अस्सलामुअलैकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज दिन है संडे का और सुबह सुबह का टाइम है, तक सुबह टाइम तो नहीं है, टाइम हो चुका है 12:20। 12:20 हो गए हैं और अभी बिल्कुल ऊपर टैंकी में पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी नीचे जो है वो सो रहे हैं, जो नीचे आते हैं उनके पास मोटर का बटन है तो वो सो रहे हैं। मैंने कहा तब तक मैं दूसरे काम कर लूँ, क्योंकि बर्तन भी थे वो भी वॉश करने थे और कपड़े इतने ज़्यादा ये इकट्ठे हो गए ना, ये कपड़े सारे मैंने वॉश करने हैं अभी, और बर्तन भी थोड़े बहुत थे वो भी सफाई करनी है। तो यहाँ पे भी मैंने केवल दोनों कैबिनेट जो ये साफ़ किए हैं, केवल ही ऊपर और एक केवल इसमें मसाले वगैरह थे, ये मैंने अंदर से सारी सफाई की है, अंदर से सारी सफाई की। अब बाहर से जो है मैंने वो सफाई करनी है। और अभी सारा मैंने ये वाला सामान निकाला हुआ था जो कि यहाँ पे रखना था, और ऊपर वाले को छेड़ना नहीं क्योंकि वो मुझे अभी ज़रूरत नहीं उसकी सफाई करने की, तो इतना काम रहता है। बस पानी की वजह से वेट कर रही हूँ, क्योंकि उधर से बातें कपड़े भी वॉश करने और भी चीज़ें वॉश करनी है। तब तक मैं क्या सफाई भी कर लूँ, तो मैंने इस रूम की भी सफाई कर ली है सारी, और साथ में इस रूम की भी सफाई कर ली। ऊपर ऊपर से झाड़ू लगाना है, वो एक ही बार सारा झाड़ू लगाऊंगी। कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, बस वो आज धोएंगे क्योंकि आज संडे है। संडे को तो आपको पता है कि हम लोग मशीन लाजमी लगाते हैं, और बाकी छोटा मोटा काम है जो मैंने अभी करना है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना संडे को, तो मेरा तो सर चकराना शुरू हो जाता है जब संडे आता है। तो फिर मैंने जो अपनी कबर्ड वगैरह भी साफ़ किए, इस तरह से हैंग किए सारे कपड़े जो हैंग वाले थे, और बाकी जो तय वाले थे वो सारे तय करके रखे, सारी चीज़ें सेट की हैं मैंने। और हस्बैंड की अलमारी में जो है मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, क्योंकि वो एज़ इट इज़ ही है, उसको मैंने नहीं छेड़ा। और जो दूसरी जो रोज़ाना यूज़ करते हैं उसको मैंने हाथ में लगाया क्योंकि मुझे पता है कि इसने ऐसा ही हो जाना, तो इसलिए फिर मैंने इसको हाथ में लगाया। तो बस अभी पानी का वेट कर रही हूँ, मोटर ऑन होती है तो फिर हम बाकी के काम करेंगे। संडे का यही है, आपको पता है कि संडे को काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फ़र्श वगैरह सारे क्लीन करने हैं, हर चीज़। और टाइम भी 12:20 हो गए हैं, अभी इतना सारा टाइम हो गया। यहाँ पे जी टाइम हो रहा है 1:45 तक, इस तरह से ठीक है। अभी तक वो महारानी उठी नहीं है कि मोटर ऑन कर दो, और मैं नीचे जाना नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पे वही बातें बर्तन पड़े हुए, तो मैंने ये दोनों ना, ये शेल्फ दोनों साफ़ कर ली हैं, क्योंकि मैं सोची थी जो काम पानी के बगैर हो रहा है वो तो मैं करूँ ना, तो बस वो कर रही थी। और अभी अभी मैंने ये सारी चीज़ें साफ़ करनी हैं, और जो दीवारें हैं उसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी इस तरह से। और मैं चाह रही हूँ कि मैं बटन वगैरह भी जो है क्लीन कर लूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए। बस मैं इस तरह करती हूँ कि जब तक वो उठती हैं तब तक मैं पानी इधर वो कर लेती हूँ, इनकी किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा सा गंदा हुआ है। बाकी मैंने जो है बाकी भी चीज़ें करनी है, लेकिन पहले वो हो जाए ना। कपड़े उसी तरह से इतने गंदे पड़े हुए हैं, टाइम इतना ज़्यादा हो गया ना कि मैं बस बहुत ज़्यादा तंग हूँ इससे। पानी आ जाए तो फिर सारे काम होंगे, और अभी यहाँ पे कोई घर में कोई आ भी जाए बंदा तो पानी है कोई नहीं, तो यहाँ पे बंदा क्या करे। यहाँ पे पानी आ गया था, और मैंने यहाँ पे जी मशीन लगा ली है, और यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दी है, क्योंकि मैं ना गर्म पानी के बगैर जो है नहीं धो सकती हूँ कपड़े, क्योंकि उसमें से ये अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं पानी भर भर के इस तरह से लेके उसमें डाल दी मशीन में, क्योंकि पाइप तो था नहीं जिसे हम डाल सकते थे। और बाकी बस अब किचन रह गया है, और रूम का ये है कि रूम की दोनों मैंने सफाई कर ली है, मॉप वगैरह लगा ली है। अब वॉशरूम वगैरह वॉश करनी है, एक वॉशरूम है वो वॉश करनी है, और साथ में डस्टिंग करनी है। अभी बस मैं मोबाइल को चार्ज पे लगाऊंगी और साथ में डस्टिंग करूँगी, और साथ में जी वॉशरूम की सफाई करूँगी। तो फिर आपको मिलती हूँ मैं। जी, यहाँ पे मेरे पास ना एक बटनों वाला स्टैंड पड़ा हुआ था, ये पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो वाला था। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा तो बर्तन होते नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना वो इसमें आते नहीं थे। मैंने ना अपनी अम्मी के घर से बड़े वाला ले आई हूँ, बर्तनों वाला स्टैंड ले आई हूँ, ठीक है। अब मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रही है मैं इसको कहाँ पर यूज़ करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, तो मुझे समझ आ नहीं रही थी। तो फिर बस मैंने आज मशीन लगाई हुई थी, मैंने कहा चलो पानी भी है और फ़र्श भी, मतलब कि वैसे इसको धोना जो है बेसन में तो मैं धो नहीं सकती थी क्योंकि इतना बड़ा था, तो मैंने कहा चलो धो के रख लेती हूँ, बाद में देखी जाएगी। तो इसके साथ क्या करना है, मैंने यहाँ पे बारी आ जाती है डस्टिंग की, क्योंकि डस्टिंग आपको पता है मस्ट है। और हमारे घर में पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है कि इतनी, देखिए इतनी ज़्यादा मिट्टी ऊपर, उसके ऊपर थी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। तो मैंने कहा एक साइड से पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर दूसरी साइड से इसकी डस्टिंग मतलब कि कर लूँगी। तो इतनी ज़्यादा डस्ट थी, इतनी ज़्यादा डस्ट थी, तो यहाँ पर मैं प्लग यूज़ कर रही थी, इसका जो वुड का था वो वाला यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। तो दूसरी बात है कि जो मेरा ये इसका है ना
मैट जो हमारा उसका ड्रेसिंग टेबल का ये भी सारा ख़राब हो गया था, तो वो भी मैंने कहा उतार के फेंक देती हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाला मैट ले आई थी जो हमारे साइड टेबल पे पड़ा हुआ था। अभी मैं एकदम से तो नहीं ला सकती थी, मैंने कहा जब तक मैं नया लेके आती हूँ तो तब तक ना मैं साइड टेबल का यहाँ पे उतार के रख देती हूँ। मैट के ऊपर ना सारी चीज़ें रख दूँगी, ये होता है कि लकड़ी के ऊपर जो चीज़ें गिरती है ना तो वो फिर सारी लकड़ी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने मैट नीचे रखा और उसके ऊपर सारी चीज़ें वो मैं सारी यहाँ पर रख दूँगी। तो क्योंकि डस्टिंग भी ज़रूरी है, मतलब कि फ़र्नीचर की मतलब कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है जब डस्टिंग हो। इतना प्यारा साफ़ सुथरा सा कमरा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है छोटा सा एक मेरे पास उसका बॉक्स का कवर था, तो ऊपर जो बॉक्स का क्या था, कैप थी, तो मैंने उसके अंदर ना ये सारी चीज़ें रख दी हैं कि बाकी जो बिखरी रहती है तो इसके अंदर रहेंगी ना तो मुझे पता होगा कि मैंने इसी के अंदर वापस रखनी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं वापस रख दूँगी। ब्रश वाला मैंने वो रख दी है और यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंड था जिसको मैं एयरिंग तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन वैसे ही मैंने ड्रेसिंग टेबल पे ये जो है एयरिंग वाला स्टैंड भी रख दिए। और दूसरी साइड पे यहाँ पे आ जाते साइड टेबल पे, तो साइड टेबल का भी हाल कुछ इस तरह से। दरअसल मैं डस्टिंग करती भी हूँ, वीक बाद करती हूँ तकरीबन ना, तो इसलिए तब भी यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हो गई थी सारी डस्टिंग, मेरे ड्रेसिंग टेबल की हो गई थी, सेफ अलमारी की हो गई थी, मतलब कि इस रूम की पूरी डस्टिंग हो चुकी थी। यहाँ पे बिल्कुल चमक रहा था, फर्नीचर इतना अच्छा लग रहा था। डस्टिंग तो सारी से पता है हर घर में करते होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ इसको रोज़ की रूटीन में करना चाहिए डस्टिंग, ताकि इतना ज़्यादा गंदा ना हो। मेरा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। फिर यहाँ पे जो बाहर वाला था ये भी मैंने सारा ये डस्टिंग इधर भी कर ली थी। जो हमारा टेबल है उसको मैंने सारी साइड उसकी भी अच्छी तरह से कर ली थी, सारी शीशे वगैरह की, सारी सोफ़े की, सब कुछ झाड़ लिया था मैंने सारा कुछ। बेड बाहर वाले बेड की भी, मतलब कि सारे बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। ये था कि दोनों रूम का ना काम ख़त्म हो गया था। अब बारी आ जाती यहाँ पे बटन्स की, तो मैंने आज बटन भी करने थे, साफ़ करने थे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा यार चलो आज मुझे टाइम मिला हो तो आज मैं कर लेती हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि बटन ऑन करके तो सारे शुरू होते हैं, बटन से करंट भी आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारा जो मेन स्विच में जो ये लाइट वाला सारा सीन था वो वाले सारे मैंने बटन बंद कर दिए, और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके तो मैंने यहाँ से ये कर रही थी साफ़। तो पहले मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया था, और स्प्रे करके फिर उसके ऊपर जो मैंने ब्रश से इसे सारा साफ़ किया था, क्योंकि इससे कपड़े से ना बिल्कुल साफ़ हो नहीं रहा था टॉवल से। तो मैंने सारा पहले ब्रश से अच्छी तरह से, जो पुराना ब्रश पड़ा होता है, टूथब्रश या कोई भी ब्रश, उसे मैंने साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे हो गई थी सारी ख़त्म, हमारी डस्टिंग वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो रही थी, और मुझे यहाँ पे लग रही थी भूख। तो कुछ फ्रिज में खजूरें पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं वही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो खजूरें पड़ी हुई थी वो सारी की सारी मैं ले आई थी, क्योंकि ये कुछ 4-5 पड़ी हुई थी। वैसे तो मैं खाती हूँ क्योंकि ये रमज़ान के एक रोज़ा मुहर्रम का रखा था, तब मैं लेके आई थी, तब की पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जी कपड़ों की बारी आ जाती है, तो यहाँ पे कपड़े में साथ साथ वॉश कर रही थी, साथ साथ अंदर के काम भी कर रही थी। मैं यही तो बता रही थी कि मैंने सांस लिया भी नहीं है, मतलब रेस्ट की नहीं है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। मैं स्टिल जो है काम करती थी। तो यहाँ पे जो सारे कपड़े मैंने पानी से निकाल लेने, तो आप कहते होंगे कि पानी इतना गंदा है और यहाँ से कपड़े निकाल के रखती है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि इन पानी में से ना 2-3 बार कपड़े गुजार लेती हूँ, तो फिर जो है मैं सारे कपड़े जो छत पर डालती हूँ। गर्मियों में तो ये होता है स्पिन नहीं करने होते हैं, तो सारे कपड़े इतने भारी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल लेने हैं इसके अंदर से, पानी से जो थोड़ा गंदा मतलब पानी है, सर्फ वाला पानी बन जाता है एंड टाइम पे। तो मैं क्या करूँगी, 2-3 बार पानी डाल के तो उसको अच्छी तरह से निकाल दूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर जो टाइम हो रहा था 6:30 बजे का, तो यहाँ पे जी सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया था। मशीन वगैरह मैंने सारी उठा दी थी, सारी नीचे वाली स्ट्रेट मैंने सारी साफ़ कर दी थी, ऊपर वाली स्ट्रेट भी सारी साफ़ कर दी थी। और साथ में जी ये जो मैट पड़े हुए ये मैंने दोबारा से वापस रखने, अभी जो फर्स्ट जब सूख जाता है तो फिर उसके बाद ऊपर ये शेल्फ़ के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई इसको सारा संभालना है। बस काउंटर रह गया था, ऊपर से मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक आड़ू कट कर लिया था और बस वही आड़ू ही खा रही थी मैं। आज खाना शाना तो मैं छुट्टी वाले दिन खाती नहीं हूँ, सिर्फ सुबह नाश्ता करती हूँ, और फिर बाकी जो ये कुछ खाती रहती हूँ फ्रूट वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बना के खाती रहूँगी। लेकिन मैं खाना जो है दिन का खाना फिर नहीं खाती हूँ, रात के टाइम एक ही बार मैं खाना खाती हूँ। तो फिर मैं बैठी हुई थी, मेरा इतना दिल चाह रहा था चिप्स खाने का। लास्ट टाइम भी मैंने चिप्स बनाई थी, उसमें क्या हुआ था कि केचप नहीं था और इतना मतलब कि खाया नहीं गया, बल्कि मैंने सारी गिरा दी थी। वरना चिप्स ये होता है कि मेरी तो बचती ही नहीं जब मैं चिप्स खाऊँ। तो ये जी उसका हमारा काउंटर टॉप जो ये भी सारा क्लीन हो चुका था, बिल्कुल इतना अच्छा हो गया था ना, इतना अच्छा हो गया था ना। घर मेरा इतना मज़े का लग रहा था ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना घर में रह के, और इतना प्यारा हो गया था माशाल्लाह 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 से। लेकिन ये भी है कि मेरी मेहनत का नतीजा है ये। तो बस यहाँ पे सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया था, बटन्स वगैरह सारे ये वाले क्लीन हो चुके थे ये इस तरह से। और रूम अंदर से भी इतनी अच्छी सफाई हो गई थी, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना यहाँ पे छुट्टी वाले दिन, मतलब
मतलब बहुत मज़ा आता है जब साफ़ सुथरा सा घर हो ना। फिर मैं कहती हूँ कि एक अब ना मैं रोज़ाना रोज़ मतलब काम करती रहूँगी ताकि इतना ज़्यादा काम इकट्ठा ना हो जाए। लेकिन यही होता है कि मैं फिर दोबारा से वही काम करती हूँ कि इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, काम रखती रहती हूँ क्योंकि होता ही नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ पे जी मैंने अब बनाने लगी थी रोटी क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था और बस मैं उस टाइम से काम ही करी जा रही थी। तो अब खाना खा के तो फिर एक ही बार मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है वो भी बंदा इंसान डिस्टर्ब होता है। तो आपने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और लाज़मी लाइक करना है और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय, टाटा।